हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम अगेन। पहली वीडियो में अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा रिस्पांस था। इस वजह से जल्दी जल्द से दूसरा वीडियो लेके आ गया हूँ। सो लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। पहली वीडियो में नहीं कर पाया था, इस बार करता हूँ। सो माई सेल्फ हमदान चौधरी हमदान, स्टडिंग इन किट यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर। सो अभी अभी मेरा गोल्डमैन सैक्स में समर इंटर्नशिप लग गया है फॉर समर एनालिस्ट। सो या सो दिस इज इट। सो ये प्रिपरेशन वीडियो होने वाला है कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा, व्हाट स्ट्रेटजी शुड यू अचीव टू क्रैक ऑल दीज एग्जाम्स, ऑल द एप्टीट्यूड एग्जाम, देन टेक्निकल एग्जाम्स, द इंटरव्यूज। सो आगे तक बने रहिएगा, यही होने वाला है आगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन। ओके, सो रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें, राइट। सो मैं ये लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ से आप सीधा रजिस्ट्रेशन लिंक पे पहुँच जाएंगे सीधा। उसके बाद यहाँ पे ये आप सब देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्या, कौन सा बैच के लिए क्या है। सो दिस इज़ द लास्ट डेट एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे रजिस्टर करोगे, यहाँ पे या यहाँ पे फुल टाइम और इंटर्नशिप। सो बोथ ऑप्शंस आर देयर। सो यहाँ से आप रजिस्टर कर लोगे। देन उसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड क्या होना है, एप्टीट्यूड राउंड। और एप्टीट्यूड राउंड अच्छा खासा टफ होता है। मीन्स जो मुझे लगा कि मतलब मीडियम टू हार्ड लेवल था एप्टीट्यूड राउंड का। सो एप्टीट्यूड राउंड का प्रिपरेशन कैसे करें, राइट। सो प्रिपरेशन करने के लिए कुछ ऐसा मूल मंत्रा टाइप का नहीं है। लाइक इट्स लाइक कि मतलब अगर स्कूल से आप पढ़ते आ रहे हो, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा मैथ्स, यूनिटरी मेथड और ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ें यहाँ पे आप रिवीजन करके जा सकते हो। पर उसमें इसमें क्या होता है कि आपको अच्छा खासा मीन्स शार्प माइंड होना चाहिए, टाइम कम लेना चाहिए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो वो आपको सीख के जानी पड़ेंगी कहीं से भी। कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। सो वो चीज़ें हो गई, तो वहाँ से आप कोर्स एक भी कंप्लीट कर लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। सो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड ये हो गया। ओके, सो बस यही है कि मतलब आप कॉमन सेंस अपना दिखाइए, कॉमन सेंस आप अपना रखिए कि अगर मीन्स जितना ज़्यादा कॉमन सेंस आपको रहेगा उस समय पेपर के जो भी क्वेश्चन आता है उस समय तो क्वेश्चन आपसे लग जाए, आपके दिमाग में हिट कर जाए। वो हिट कर जाएगा तो आप सीधे सीधे सोल्यूशन पे पहुंच सकते हो जल्दी से जल्दी। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड पैटर्न क्या होता है, ओके। सो पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है कि इसमें आई गॉट 66 क्वेश्चंस, राइट। सो इस वाले इसमें एप्टीट्यूड राउंड में 66 क्वेश्चन थे और इसमें अच्छा खासा एप्टीट्यूड था। मीन्स सारा कुछ था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी था और मीन्स डायग्रामेटिक पजल्स भी थी और काफ़ी सारा मतलब काफ़ी कुछ था जो कि आपको मीन्स सिलेबस कहीं से भी मिल जाएगा। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द सिलेबस, बट ये है कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। सो आपकी प्रिपरेशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो मेरा जो था 66 क्वेश्चन में से मैंने 55 करे थे। 55 करने के बाद आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड एंड आई डोंट नो कितने सही थे कितने गलत, क्योंकि उसका स्कोर नहीं बताया जाता हमें। सो ये था। और क्वेश्चंस शेयर नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजंस। सो बट आप देख सकते हो कहीं भी अगर आपको मिले तो ऐसा है। और हाँ, प्रैक्टिस। सो इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस भी करना। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, इंडिया बिक्स, जो कि मैंने करा था indiabix.com से। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे, हर टाइप के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट राउंड। सो फर्स्ट राउंड हुआ ऐसे, उसके बाद मीन्स ये सब आप कंप्लीट करके टेस्ट दो, आराम से दो, क्वालिफाई हो जाता है, बहुत बढ़िया, मेल आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद सेकेंड राउंड का आएगा। सेकेंड राउंड आपका कब है क्या है, तो उसके हिसाब से आपको डेट वगैरह दी जाएगी। तो सेकेंड राउंड की प्रिपरेशन देखिए, अब आपको डेट मिल जाएगी तो क्या होगा कि माइंड में एक मीन्स वो चलेगा लाइक कि एक प्रेशर टाइप का आ जाएगा कि हाँ अब हमें ये पढ़ना है, सेकेंड राउंड आने वाला है तो इसके लिए हमें अच्छी खासी प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं तो आप
इसके लिए जब आपको मेल आ जाएगा तब आपका ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। और इसकी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? इसकी प्रिपरेशन आपकी सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है जब आप डीएसए पढ़ते हो, राइट। सो डीएसए आप जब भी पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ट्री और सॉरी, सो ट्री, सबसे पहले तो एरे स्टैक ये सब चीज़ें, तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें पढ़ के लाइक वो जितना भी बेसिक पढ़ाया जाएगा वो सब आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में आपको उसी चीज़ों को अपने हिसाब से कहीं से और लाइक आगे आगे का पढ़ना है, उसके आगे का कि कैसे करें ताकि उसके आगे हमें मिले सारा उसका कंटेंट, उससे एडवांस वर्जन, राइट। सो ये चीज़ें हो गई। और बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जबकि मैंने ऐसा नहीं करा था, मीन्स प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा नहीं करी क्योंकि आलसी था थोड़ा सा मैं। सो ऐसा था। तो मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है लीड कोड वगैरह पे सॉल्व किए हुए, तो बट क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यार क्वेश्चन तो लग ही जाएगा ना। तो वो चीज़ें हैं। तो बस यही है कि क्वेश्चन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन लग जाएगा, तो ज़्यादा प्रैक्टिस का भी ज़रूरत नहीं है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये भी सच्ची कहावत ही है, किसी वाइज पर्सन ने कहा कि कह के गया है भाई, ऐसा थोड़ी है ना, राइट। सो ये हो गया पैटर्न। पैटर्न क्या था सेकेंड राउंड का, राइट। सो पैटर्न था सेकेंड राउंड का कि हमें दो कोडिंग क्वेश्चन दिए गए थे, राइट। दो कोडिंग क्वेश्चन दिए गए, उसमें से हमें कोई भी एक सॉल्व कर लोगे, या एक से, आई गेस मेरा कोई दोस्त था उसका एक भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ था, तो वो भी शॉर्टलिस्ट हो गया था। तो ऐसा है कि मतलब एक अगर आप सॉल्व कर लेते हो पूरा पूरा तो भी आपके हाई चांसेस है। पर सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं, आपको वहाँ पे मैथ्स भी मिलेगा ना। मैथ्स मैथ्स काफ़ी अच्छे लेवल की मैथ्स मिलती है। सो जो मैथ्स आपको मिलेगा वो लाइक जेई मेंस एडवांस इस टाइप का लेवल का रहेगा, जो कि मुझे फील हुआ, माई पर्सनल फीलिंग इज दिस। सो क्योंकि मुझे बहुत टफ लगा था, तो ये चीज़ें थी। तो मैथ्स आपको काफ़ी अच्छे से करना है। उसके 15 क्वेश्चन के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। तो 40 मिनट्स अगर आपको दिए जा रहे हैं तो आप सोच सकते हो कितना टाइम वो दे रहे हैं आपको, तो कितना मीन्स चाह रहे हैं कि आप अपना इनपुट दो उसमें ताकि आपका आउटपुट मिले। सो वो आई गेस वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाता है। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए भी आई गेस 8 क्वेश्चन या कुछ होते हैं ऐसे, तो उसके लिए भी 25 मिनट्स हमें मिले थे। तो ऐसे करके हमने वो चीज़ें भी सॉल्व करी। देन दो हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले थे जो ऐसे टाइप का लिखना था, मीन्स कि अगर आपका कुछ कुछ भी आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी, सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको उस पर एलेबोरेट करना है अपने व्यूज़। उसमें अच्छा खासा ग्रामर वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी, जितनी ज़्यादा अच्छी हो उतना ज़्यादा आपका हाई चांसेस बढ़ेगा। तो यही सब चीज़ें थी। तो इतना मीन्स यही है, जितना ज़्यादा आपको मैथ्स वगैरह अगर आपने अच्छे से करा हुआ है अपने जेई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन में, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करने वाली हैं आपको इस समय। तो ये हो गया सेकेंड राउंड का। मीन्स सेकेंड राउंड में बेसिकली आपको क्या करना है, बस डीएसए और प्लस मैथ्स। मैथ्स वाला पार्ट क्या होगा कि एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड तो खैर हो गया पहले। मैथ्स वाले पार्ट के लिए आपको मीन्स कई सारे रिसोर्सेज हैं जो मैं लिंक भी अपने चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो वहाँ से आपको मैथ्स का सारा कुछ मिल जाएगा कि कितना अच्छा वाला मैथ्स करें या कैसा करें। तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो वो चीज़ें हैं सेकेंड राउंड में, ये भी होता है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। और फिर आते हैं इंटरव्यू पे। जब क्लियर हो जाएगा आपका, मीन्स क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इंटरव्यू कॉल आता है तो। क्योंकि क्या होता था मेरे साथ कि कभी रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता था कई बार तो, और कई बार आता भी था तो टेस्ट नहीं क्लियर होता था। सो बट इस वाले में क्या था कि रिज्यूमे का शॉर्टलिस्टिंग नहीं था, सीधा सीधा टेस्ट थे सारे। तो पहला टेस्ट पास हुआ, सेकंड में बैठे, सेकंड भी क्वालिफाई हो गया। अब आया इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का जब आपको मेल आएगा तो ज़्यादा दिन पहले नहीं, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ज़्यादा टाइम नहीं देता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको खासकर। बट आप तो कर सकते हो ना कि जैसे ही आपने पेपर दे दिया, अगर आपको पता है कि होने वाला है तो हाँ प्रिपरेशन में लग जाओ। पर मुझे नहीं पता था, क्योंकि आपने शायद पहले देखा होगा कि मैंने बोला था कि दो क्वेश्चन थे तो उसमें मेरा एक ही पूरा हुआ था, पर मुझे लगा कि शायद दो भी हो, दोनों होने चाहिए थे। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। पर अभी ठीक है, मीन्स आप एक भी कर लेते हो तो हो जाता है। तो ऐसा था। तो 3 दिन पहले हमें इंटरव्यू का मेल आया। जिस दिन भी डेट था उसके 3 दिन पहले आ गया। तो ये चीज़ें थी। तो
जैसे ही आया तब क्या हुआ, तब से आपको पता चल जाता है कि हाँ अब प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब फाइनल राउंड में हम जा रहे हैं और यहाँ से तो बैक नहीं मारना। अगर पीछे चले गए तो फिर से हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा हेड स्टार्ट मिल चुका है, तो हमें ज़ीरो पे वापस नहीं जाना ना, राइट। सो वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। तो उसके लिए मैंने क्या करा था, सुबह 11 मीन्स उठ तो जाता था लाइक 8 या 9 बजे सुपर। उसके बाद सारे काम वगैरह करने के बाद फ्रेश वगैरह मीन्स फिर नहा धो के बैठते थे, तो लाइक 11-12 बजे बैठते थे। और रात को सीधा 3 बजे तक पढ़ा हूँ मैं, 3 बजे तक, राइट। सो 3 बजे तक। और क्या क्या पढ़ा हूँ वो बताता हूँ, अपना बता रहा हूँ अभी कि 3 बजे तक मैंने पढ़ा रात के, आई मीन्स उन 3 दिन में, राइट। आई मीन्स 11 से 3, 11 से 3 और फिर 11 से 3। लास्ट दिन तो नहीं पढ़ा 11 से 3, क्योंकि उसके एक दिन पहले क्या करना होता है कि आपको अच्छी खासी नींद चाहिए। नींद आएगी नहीं वैसे उस दिन पर नींद चाहिए आपको, तो वो चीज़ है। तो नींद अच्छी ले लो, जितना ज़्यादा ले सकते हो, जितना ज़्यादा आ सकती है, तो वो चीज़ है। और मीन्स हाँ प्रिपेयर ऐसे करा 3 दिन। मीन्स 11 से 3 जो मैं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली बीच में ब्रेक्स होंगे, खाना पीना लंच डिनर ये सब कुछ होगा, बट एक आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसे करना है। तो और इस टाइम में मैंने करा क्या, राइट। सो मेरे एक बड़े लाइक भैया हैं, मीन्स एक कंपनी में अच्छे खासे, तो इज़ अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर। तो उनसे मैंने गाइडेंस लिया, उनसे मैंने पूछा कि लाइक अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ही हमें बोला कि गोल्डमैन सैक्स जो है वो डीपी के सवाल, डीपी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, उसकी आदत है। सो डीपी प्लस पजल्स, मैंने भी ये सर्च करा था तो यही सब मिला कि डीपी प्लस पजल ज़्यादा पूछता है। सो उन्होंने बोला कि डीपी के सारे सवाल पढ़ जाओ, जीएफजी से निकाल के जितने भी गोल्डमैन सैक्स में आए हुए हैं सारे सवाल पढ़ जाओ। उसके बाद सोल्यूशन पढ़ो, सोल्यूशन ना समझ में तो उसका जो कोड है वो पढ़ जाओ। तो ऐसे क्या होगा कि आपको समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका ऐसे करके अप्रोच उन्होंने करा हुआ है, ऐसे अप्रोच कर रहे हैं ताकि हम सोल्यूशन में पहुंच सके। तो वो क्या अप्रोच लगा रहे हैं उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे सोल्यूशन सारे उन सारे क्वेश्चंस को, सारे प्रॉब्लम्स को हम बैठ के सॉल्व करें, बैठ के लगाएं तो हो चुका था। तो ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि ये सब तो तुम्हें पहले से करना हुआ था। अगर नहीं करा है तो अभी आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है कि आप सारा कुछ पढ़ जाओ एक बार। तो वही करता था, लाइक पढ़ा सारा डीपी के सवाल जितने भी जीएफजी में आज तक आए हुए थे, नहीं गोल्डमैन सैक्स में आए हुए थे जीएफजी की आर्काइव में। सो वो सारी डीपी के सवाल पढ़ गए, जितने थे लाइक 20-25 थे इजी लेवल के, और कुछ मीडियम थे और कुछ हार्ड थे। तो इस तरह से जितने भी आपको मतलब मिले वो सब आप पढ़ लो। तो ऐसा हो गया। उसके बाद हाँ इसमें पजल्स भी आती हैं। तो पजल्स के लिए आपको अच्छा खासा टाइम पजल्स पे भी देना पड़ेगा, कि जीएफजी पे जितने भी पजल्स हों, और शायद कोरा पे भी कई सारी पजल्स मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप पजल्स को पढ़ लो। पहले पढ़ लो, नहीं समझ आ रहा है तो सोल्यूशन भी देख लो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप सोचने बैठोगे, जितनी देर में आप सोचने बैठोगे उतनी देर में आप 2 क्वेश्चन और पढ़ चुकोगे, इनपुट सेम होगा, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ से भी आपको सोल्यूशन मिला, और आपने जो भी सोचा उसके बाद भी आपको सोल्यूशन पे ही पहुंचे, पर देर में पहुंचे, तो वो अभी इस टाइम पे वर्थ इट नहीं है, राइट। बट अगर आप पहले से करे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप पहले से नहीं करे हुए तो अभी शायद सीधा सीधा सारा कुछ पढ़ जाना। तो पजल्स में भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। हाँ जितनी भी पजल्स में सारा कुछ पढ़ जाओ, क्योंकि पजल्स बहुत अच्छे लेवल की आती हैं, जो कि शायद आपको समझ ही ना आए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कई बार। तो जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तब तक इंटरव्यू से आप क्लियर करते जाओ, क्योंकि जब क्वेश्चन क्लियर होगा तभी आप आंसर दे पाओगे। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ आंसर देने चले गए भाई, कुछ भी आंसर दे दोगे ना, तो वो चीज़ें का ध्यान रखना है। और रिज्यूमे आपका, रिज्यूमे आप पहले ही अपना सबमिट कर देते हो जब सेकेंड राउंड आप दे रहे होते हो हैकर रैंक के प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे रिज्यूमे आपका जमा हो जाता है। तो अब क्या है कि अब रिज्यूमे उनके पास है, तो अब आप इंटरव्यू में जाओगे तो रिज्यूमे पे भी आपका सबसे डिस्कशन होगा। तो अब उसकी बारी। सो उसकी उसकी भी तैयारी हमें करना है कि रिज्यूमे में हमने क्या क्या लिखा हुआ है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी एक बार हमें रिवीजन मारना है, राइट। क्योंकि प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं कि कई साल कई महीने पहले के हों, काफ़ी टाइम पहले के हों, तो वो चीज़ें आपको दोबारा से रिवीजन मारना होगा, ताकि मीन्स वो चीज़ें याद हो जाए।
ताकि आपको जब भी इंटरव्यूअर पूछे तो आप पूरा का पूरा उसके बारे में पूरा डिटेल सारा बता पाए। वरना फिर अगर नहीं बता पाओगे तो लगेगा कि कहीं से आप लिए हो, या अगर आपका ग्रुप प्रोजेक्ट है तो आपका कोई इनपुट नहीं था, इस वजह से आपको पता नहीं है। तो ये चीज़ें थी। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स और जितनी भी आपने स्किल वगैरह लिखी हुई हैं, C++ या प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक मशीन लर्निंग वगैरह भी लिखा हुआ है, तो उसका भी आप पढ़ के जाओ, क्योंकि हो सकता है ना कि आपको अगर आपने लिखा हो मशीन लर्निंग तो वो पूछ सकते हैं मशीन लर्निंग क्यों लिखा है। मतलब अगर नहीं आता तो भाई क्यों लिखा है, अगर अगर लिखा है तो मीन आना ही चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया तो आप बताना पड़ेगा, नहीं तो बैड इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इतना कुछ था। और मीन्स प्रिपरेशन आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी देर तक मीन्स कि आप टाइम दो, जिस भी चीज़ में दे रहे हो उसमें टाइम दो, अच्छा खासा टाइम दो, ताकि आप एकदम अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर पाओ। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक कि जैसे वाई गोल्डमैन सैक्स, या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो भी मैंने देख लिया थी कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके आंसर नहीं देखिए, क्योंकि आंसर आप खुद से दो, वो ज़्यादा बेटर है, ओरिजिनल लगेगा और सब सही। और ताकि और मीन्स जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए थे कि कैसे कैसे आते हैं, तो उसके हिसाब से अपने खुद के हिसाब से आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो वो चीज़ें हो गई। अ, उसी में से एक हमसे मुझसे पूछा भी गया था कि अ, हाँ, वाई GS, वाई गोल्डमैन सैक्स। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी सच चाहिए वो चीज़ बोल दो। सो ये था प्रिपरेशन, इतना तक था प्रिपरेशन एंड पैटर्न। एंड इंटरव्यू में हुआ क्या क्या, राइट। सो डीपी आना ही है। तो पहले इंटरव्यू में एक डीपी का सवाल दिया गया, पीडीएफ लेवल का। तो मीन्स अगर आपने पहले डीपी पढ़ी हुई है तो आप आता होगा तो आप बोल दोगे हाँ। मीन्स जो जो भी आपका अप्रोच है वो बताओ, और उसके बाद फिर सोल्यूशन में पहुंचो। जो भी डिस्कशन होगा वो हुआ, डिस्कशन कर लो, ऐसा हुआ। देन डिस्कशन कर लिया, और हाँ, एक प्रोजेक्ट पे भी आपसे डिस्कशन किया जाएगा। एक इंटरव्यू में कोई भी आपका फेवरेट प्रोजेक्ट हुआ तो उस प्रोजेक्ट पे डिस्कशन होगा। प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद आपसे बोला जाएगा कि इसका अगर हमें इसको और एडवांस करना है, कि वो अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट्स बताएं कि हमको अगर ऐसा ऐसा करना है तो आप क्या करेंगे इस पर। तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए कि क्या क्या आप कर सकते हो। और मीन्स ऐसे दोनों दोनों ही राउंड्स में मुझसे ऐसा ही पूछा गया कि मीन्स एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हो, उसके बाद उसका एक्सटेंशन कि कैसे लाइक उसके आगे का वर्जन कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। और बस गाइस इतना ही था। GFG से अच्छे से पढ़ो। कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, एकदम नहीं, बस बता रहा हूँ जो मैंने किया। और लीड कोड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इस वजह से लीड कोड का नाम नहीं लिया मैंने, क्योंकि लीड कोड पे गया था पर उसमें देखा इतने सारे क्वेश्चन, और अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो हो सकता है कंपनी वाइज ना भी मिले आपको, तो वो चीज़ उधर गड़बड़ हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वजह से GFG ठीक है। तो बस इतना ही था। आज का वीडियो शायद थोड़ा छोटा बन गया होगा, एक गेस। हाँ, शायद, अभी देखा नहीं है कितना टाइम हुआ, पर शायद छोटा बनना होगा थोड़ा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक लिंक नीचे दिया गया होगा। और अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है तो। अगर कर दिया है तो नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना, ठीक है। तो इतना था। और बस, बाय बाय, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, क्या ही बोलना, पता नहीं कब देख रहे हो तुम लोग वीडियो, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर, मीटिंग ऑफ द डे, थैंक यू।